आपको मैं तृतीय पाठ और ऋतु परिचय के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। आपके पुस्तक के माध्यम से, जो पुस्तक में है उसके माध्यम से आज जो है मैं आपको बताऊंगा क्या हमारा जो है भारतवर्ष में उसमें कितने ऋतुएं हैं, उसमें क्या क्या होती है, इसी का परिचय दिया है। जैसा कि आप जान रहे हैं पाठ परिचय ही है, क्या पाठ का नाम ही है, तृतीय पाठ का नाम है ऋतु परिचय। ऋतु से संबंधित हम आपको बताएं कि ऋतु के बारे में कि उसका परिचय दें कैसे होता है। सभी लोग अपना पुस्तकों को अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए। अस्माकं देशे षट् ऋतवः भवन्ति। हमारे देश में 6 ऋतुएं कही गई है, होता है। पहला है वसंत, ग्रीष्मः, वर्षा, शरद, हेमन्तः, शिशिरः च। ऋतु वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, ये 6 ऋतु हैं। वसंते सर्वेषु पादवेषु नवानि किसलयानि पुष्पानि च भवन्ति। जब वसंत ऋतु का आता है, आगमन होता है हमारे देश में, तो क्या होता है, सभी जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उसमें अंकुरित होना शुरू हो जाते हैं और उसमें पत्तियां आना शुरू हो जाता है, आम में मंजरियां आना शुरू हो जाता है। तो आप सब जगह देखेंगे कि खुशनुमा माहौल बन जाता है। सर्वत्र शोभनम समयः नाति शीतः नाति तापः भवन्ति। इस समय जो समय का अनुकूल होता है वह तो ज्यादा नहीं तो ठंडा होता है, न बहुत ज्यादा गर्मी होता है, मतलब समशीतोष्ण माहौल बना हुआ रहता है। कोकिलानाम मधुरः स्वरः राजते। और कोकिल पक्षी जो है, कोयल पक्षी जो है, उसका कुहू कुहू करके जो है आवाज आपको प्रायः सुनाई देता होगा। ग्रीष्मे सूर्यस्य तापः प्रखरः भवति। अब जो है वसंत ऋतु में सभी तरह के पौधों में नवीन पत्तियों का उत्पन्न होता है। दूसरा अब आता है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्मे सूर्यस्य तापः प्रखरः भवति। कहते हैं ग्रीष्म ऋतु में सूर्य जो है बड़ा तेज धूप होता है, सूर्य की जो प्रखर रोशनी है वह बहुत ज्यादा ताप हमारे शरीर को, पृथ्वी को होता है, उसमें उसकी जो ताप है बड़ा प्रखर होता है। जलाशयः प्रायेण जल शून्याः भवन्ति। जो जलाशय है, नदी है, चापाकल आपका है, कुआं है, ये सब प्रायः सूख जाता है। सर्वे जीवाः छायाम इच्छन्ते। जीव जंतु जितना है सब लोग छाया का इच्छा करने लगता है, कहीं पेड़ वृक्ष के नीचे हम जाएं जहां छाया हो और वहां हम रहें। विद्यालयेषु ग्रीष्मे अवकाशः भवति। कहता है इसी समय आपको विद्यालय में गर्मी का छुट्टी दे दिया जाता है। आप घर पे गर्मी का छुट्टी मनाइए, अर्थात बहुत ज्यादा होने पर आपके साथ में कोई बीमारी नहीं हो जाए, कोई तरह की परेशानी नहीं हो जाए, इसलिए जो है सरकार आपको गर्मी छुट्टी दे दिया जाता है कि आप घर में ही रहें, ज्यादा धूप में बाहर ना निकलें। ये है ग्रीष्म ऋतु, प्रखरता और ग्रीष्मावकाश आपको इस समय मिलता है। अब आता है वर्षा ऋतु की बातें। वर्षा ऋतु, वर्षा काले आकाशः मेघयुक्तः भवति। वर्षा काल में आकाश में प्रायः आप देखेंगे मेघ इधर से उधर, उधर से उधर छाया रहता है, जाते रहता है। यदा कदा वृष्टिरपि भवति। और जहां तहां जब तब वर्षा होना शुरू हो जाता है। संपूर्ण पृथ्वी जलेन तृप्यते। पूरा पृथ्वी जो ग्रीष्म ऋतु के कारण तपा हुआ था, सूखी थी, वह पूरा जल ऋतु आने के बाद, वर्षा ऋतु आने के बाद पूरा पृथ्वी जल से तृप्त हो जाती है। कृषि सर्वत्र शोभने। सभी जगह आप देखिएगा खेत में किसान लोग जाने लगते हैं, सब जगह किसान अपना रोपा शुरू कर देता है, जैसे धान का रोपा अपना शुरू कर दिया, ठीक है, या और जो भी चीज है उसमें आप देखिएगा वर्षा के काल में किसान जो है सभी जगह आप देखिएगा कुछ न कुछ अपना फसल को रोप रहे हैं। यदा अतिवृष्टि भवति तदा नदेषु जलप्लावनम जायते। कभी कदा ऐसा होता है अतिवृष्टि हो जाता है, बहुत ज्यादा बारिश हो जाता है,
उस बहुत ज्यादा बारिश में क्या हो जाता है, पूरा नदी पूरा भर जाता है। जनाः कष्टम अनुभवन्ते, जो मानव हैं वो कष्ट का अनुभूति करने लगते हैं। मार्गाः अपि विच्छिन्नाः भवन्ते, और वर्षा ज्यादा होने के कारण मार्ग जो है टूट फूट जाता है, बारिश भर जाती है, जाने आने में अवरुद्धता उत्पन्न होने लगता है। तो वर्षा ऋतु में आप देखें, वर्षा आकाशा मेघ युक्ता भवते, संपूर्ण पृथ्वी जल से तृप्त हो जाता है। समझ रहे हैं, ये वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु में आकाश में प्राय मेघ युक्त आकाश होता है और संपूर्ण पृथ्वी जल से तृप्त हो जाती है और पूरे पृथ्वी पे वर्षा होना शुरू हो जाती है। शरद काले पुनः शोभनः समयः आगच्छते। अब शरद काल जब आता है तो उस शरद काल में पूरा सब कुछ शांत होता है। जो बारिश का मौसम था वो बारिश भी अब कम हो गया है, बिल्कुल कम हो गया। नदीषु जलाशयेषु च जलम स्वच्छम भवन्ति। इस समय अब बारिश का आवागमन कम हो जाता है, जहां भी जल है वह स्थिर हो गया है, जलाशय बिल्कुल स्वच्छ हो गया है। आप देखेंगे पानी बड़ा सुंदर आपको दिखने लगेगा, अच्छा दिखने लगेगा। अस्मिन् समय एवं दुर्गा पूजा दीपावली च प्रसिद्धो उत्सवो भवता। तो इसी समय आप देखेंगे, क्या इसी समय में आप देखेंगे दीपावली और दुर्गा पूजा और दीपावली का दो प्रसिद्ध जो उत्सव मनाया जाता है, इसी ऋतु में शरद काल में ही ये मनाया जाता है। आप यहाँ देखिए शरद ऋतु के बारे में, दुर्गा पूजा और काली पूजा शरद ऋतु में होता है। अब हेमंत ऋतु, हेमंते शीतस्य आरंभः भवति। जैसे हेमंत का प्रारंभ होगा, हेमंत ऋतु का प्रारंभ होगा, उस समय आप ये देखेंगे थोड़ा थोड़ा जो है ठंडा आपके शरीर में लगने लगा, हल्का हल्का ठंडा का आरंभ हो जाता है। सूर्यस्य किरणाः रोचन्ते, और जहां धूप निकला हुआ रहता है, कुछ लोग देखेंगे धूप को सेकने लगते हैं। धूप के बाहर में जहां धूप रहता है धूप में बैठते हैं लोग, चटाई बिछा के, कोई छत पे जाके बैठते हैं, कोई बाहर में आंगन में बैठते हैं, कोई बाहर में जाके धूप जहां रहता है वहां पे बैठते हैं। धान्यम क्षेत्रेषु पक्वम भवन्ति कृषकाः तेन प्रसन्नाः भवन्ति। और इसी समय आपका धान का जो फसल है वो पक जाता है, सभी किसान बड़ा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब जो है धान कटनी प्रारंभ होगा, धान का कटना प्रारंभ होगा। ये कौन सा ऋतु में? हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु में क्या होगा, शीत का आरंभ हो जाता है और धान का फसल पकना प्रारंभ हो जाता है। शिशिरे शीतस्य आधिक्यम भवति। शिशिर ऋतु जो है वह जो है ठंडा इसमें बहुत ज्यादा लगने लगता है, बहुत ज्यादा ठंडा लगने लगता है। निर्धना जनाः शीतेन पीडाम अनुभवन्ति। जो गरीब लोग हैं, जिनको बिछावन का दिक्कत है, घर का दिक्कत है, वैसे लोगों को बड़ा कष्ट होने लगता है उस ठंडा के कारण से। उसका शरीर जो है बड़ा कपकपाता है, कपकपाता हुआ ठंडे आपको महसूस होगा। यत्र तत्र अग्नि प्रज्वालितम सेवितश्च भवति। और जहां तहां आप देखेंगे अग्नि का अलाव लगा देता है, धूप लगा देता है, जगह जगह अग्नि आप देखेंगे सरकार के माध्यम से भी जगह जगह जहां निर्धन लोग रहते हैं वहां कुछ कुछ लकड़ी का व्यवस्था कर देते हैं। वो लोग क्या करते हैं, रात में उसको अलाव लगा देते हैं, अग्नि जला के वो तापते हैं जगह जगह। और गांव घर में भी आप देखेंगे कुछ लोग रूम हीटर लगा देते हैं, कुछ लोग जो है बाहर में अपना घूर लगा देते हैं, कुछ लकड़ी वगैरह जला के उसको सेकते हैं, अर्थात गर्मी अपने आप में महसूस करवाते हैं, क्योंकि ठंडी बहुत ज्यादा होता है। सर्वेषु ऋतुषु वसंतः राजा कथ्यते। सभी ऋतुओं में वसंत ऋतु जो है यह ऋतु नाम राजा, ये राजा हो गया। समझ गए? सभी ऋतुओं में वसंत ऋतु जो है वह ऋतुराज कहलाता है। इसके लिए एक बड़ा सुंदर श्लोक दिया गया है, अगर आप चाहते हैं तो इस श्लोक को आप देखिए, बहुत अच्छा। इसमें सभी लोग जो है सभी ऋतु का इसमें परिचय है। ग्रीष्मो वर्षा शरच्चैव हेमंतो शिशिरं तथा तेषु सर्वेषु राजायां वसंतो मोददायकः।
ग्रीष्मो वर्षा शरच्चैव हेमन्तो शिशिरं तथा तेषु सर्वेषु राजायां बसंतो मोददायकः। कहते हैं ग्रीष्म, वर्षा, शरत, हेमंत, शिशिर, इसमें से तेषु सर्वेषु राजायाम बसंतो मोददायकः। इन सभी में से पांचों ऋतु के बाद जो छठा ऋतु एक बसंत ऋतु आता है, वह बसंत जो है सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है। इसमें सभी लोग क्या करते हैं, आनंददायक होता है, मोददायक होता है। देखिए ग्रीष्मो वर्षा शरच्चैव हेमन्तो शिशिरं तथा तेषु सर्वेषु राजायां तेषु सर्वेषु राजायां वसंतो मोददायकः। वसंतो मोददायकः। वसंतो मोददायका। ये श्लोक अगर आप याद कर लेते हैं तो सभी ऋतु के बारे में आपको जानकारी हो जाएगा। चलिए सभी लोग एक साथ में पढ़िए। ग्रीष्मो वर्षा शरच्चैव ग्रीष्मो वर्षा शरच्चैव हेमन्तो शिशिरं तथा हेमन्तो शिशिरं तथा तेषु सर्वेषु राजायां तेषु सर्वेषु राजायां वसंतो मोददायकः। वसंतो मोददायकः। वसंतो मोददायकः। वसंतो मोददायकः। वसंतो मोददायकः। ग्रीष्मो वर्षा शरच्चैव हेमन्तो शिशिरं तथा तेषु सर्वेषु राजायां वसंतो मोददायकः। इस सभी को आप अपने कॉपी में उत्तर पुस्तिका में आप इसको नोट कर लीजिए। कल जो है ये श्लोक और ये ऋतु परिचय, ऋतु में क्या क्या होता है इसके बारे में आपको याद करके आना है। फिर इसके बारे में हम आपको प्रश्न उत्तर या कठिन शब्द जो आपका है, जो आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, उसको आप नोट करके आएंगे। एक एक लाइन में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे किताब को। उसमें एक पेंसिल रखेंगे पढ़ने वक्त। जो आपको पढ़ने में दिक्कत होगी वो उसको अंडरलाइन कर लेंगे। कल कठिन शब्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में इस जो पाठ है, इस पाठ में जो जो आपका कठिन बिंदु है, कठिन में आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, उच्चारण नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। और उसमें लाइनिंग देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ आके जिसको जिस शब्द में आपको दिक्कत होता है उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ में